भक्त की और शिव महापुराण की कभी निंदा मत सुनना, तो शिव का दर्शन तुम्हारे हृदय में अवश्य। ना शिव की निंदा सुनी जाए। शंकर भगवान की निंदा स्वयं भगवान विष्णु ने सुनी तो घोड़े का मुंह लगा। शंकर भगवान की निंदा देव ऋषि नारद ने करी तो बंदर का मुंह लगा। शंकर भगवान की निंदा शंकर जी के ससुर दक्ष प्रजापति ने करी तो बकरे का मुंह लगा। शंकर भगवान की निंदा के पूरे किस्से शिव महापुराण के अंतर्गत पूरी कथाएं भरी पड़ी है कि शिव की निंदा करने वाले चाहे ब्रह्मा हो, ब्रह्मा जी ने निंदा करी तो बड़का पेड़ बने, ब्रह्मा जी ने निंदा करी तो रक्त ऐसा बहा शरीर से कि कर्मनाशा नदी उत्पन्न हो गई, जिस नदी में कुत्ता भी पानी नहीं पीता, जो उत्तर प्रदेश में आज भी बहती है। केवल ब्रह्मा जी भी निंदा करे तो उनका भी सिर कट गया, बड़का पेड़ बन गया। भगवान विष्णु ने निंदा सुनी तो घोड़े का मुख लग गया। भगवान नारद जी ने शिव जी की निंदा करी तो बंदर का मुख लग गया। दक्ष प्रजापति ने शिव की निंदा करी तो बकरे का मुख लग गया। शंकर की निंदा सुनने वाला हजार बार नाली का कीड़ा बनकर जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है। इसलिए कोई तुम्हारे सामने कहे शंकर जी की कथा में क्यों जा रही है, क्या मिलेगा, शिव जी की वो निंदा करना प्रारंभ करे, शिव पुराण की निंदा करना प्रारंभ करे, तो वहां से उठ के चल दो या जवाब लिख कर दे दो कि तेरे बाप का क्या जा रहा है, कथा में तो मैं जा रही हूं, तुझसे पूछूं क्या, तूने मुझे पैदा करा क्या, मेरा पालन तू कर रहा है क्या, रोटी खाने तू मुझे दे रहा है क्या, जो तेरी सुनूं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती, क्या किसको रोइए चादर तान के सोई। निंदा नहीं सुनूंगी, निंदा मत करना, फालतू निंदा करी तो देख लीजिए। ऊपर से 42 डिग्री टेम्परेचर है, ऊपर से मेरा टेम्परेचर और ज्यादा। निंदा करी तो छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। इसीलिए मैं निंदा सुनने के लिए नहीं आई, कथा सुनने आई हूं। कथा सुनना है मुझे। जरा सी गलती देव ऋषि नारद जी से हो गई थी, कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, जाकर कह दिया नारायण, जिसको शंकर जी नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। शंकर जी की जो निंदा सुनी भगवान विष्णु ने कान बंद कर लिए। नारद जी बोल रहे हैं आप कान बंद कर रहे हो, भगवान विष्णु कह रहे हैं अरे नारद, तूने शिव की निंदा कर दी। लक्ष्मी जी उठकर खड़ी हो गई, शंकर की निंदा, अब तो मेरे प्रभु को जरूर दोष लगेगा। भगवान विष्णु ने पूछा प्रभु, लक्ष्मी जी पूछी क्या हुआ, शिव जी की निंदा सुन ली लक्ष्मी, तो शिव की निंदा सुन ली तो क्या होगा। भगवान विष्णु ने कहा मेरा सिर कट जाएगा लक्ष्मी, और मुझे घोड़े का मुंह लग जाएगा लक्ष्मी। लक्ष्मी, केवल मैंने अकेले ने निंदा नहीं सुनी है, तू मेरे चरण दबा रही थी, निंदा तेरे कानों में भी गई है, इसलिए तुझे भी घोड़ी बनना पड़ेगा, तू भी अश्वी बनेगी, तू भी घोड़ी का रूप लेगी। लक्ष्मी, निंदा लक्ष्मी ने सुन ली तो उसको भी अश्वी बनना पड़ा, घोड़ी बनना पड़ा। भगवान नारायण ने निंदा सुनी तो उनका गला कटा, घोड़े का मुख लगा, हयग्रीव अवतार हुआ, अश्व का मुख लगाया। निंदा सुनी। देव ऋषि नारद से कहा नारद जी एक निवेदन करूं आपसे। बोलो, आपसे निवेदन है। आप अभी कहां जा रहे हो? शिव जी के पास। आपसे निवेदन है, जो मुझसे कहा वो शंकर से मत कहना। कह दिया हो गया, अब निंदा मत करो। तुम समझदार हो, पढ़े लिखे हो, युवान हो, बुद्धि है, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, एजुकेशन है तुम्हारे पास में, क्यों किसी की निंदा करना, क्यों किसी के लिए अपशब्द बोलना। कभी तुम मिले हो क्या किसी से जिसकी निंदा कर रहे हो? कभी उसके पास बैठे हो जिसकी निंदा कर रहे हो? कभी उससे मुलाकात करी आपने जिसकी निंदा कर रहे हो? तो निंदा क्यों करना? निंदा नहीं, भुगतना पड़ेगा।
देव ऋषि नारद भगवान शिव जी के पास पहुंचे तो शिव जी ने देखा कि नारद जी आए हैं, तो भगवान शंकर ने नारद जी को अपने गले की रुद्राक्ष की माला पहना दी, क्योंकि तुमने कामदेव को जीत लिया, तुम विजय हुए, इसलिए तुम्हें ये माला हम पहना रहे। जब व्यक्ति बहुत दिव्यता का कार्य करता है तो उसको लोग माला पहनाते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। देव ऋषि नारद ने जैसे गले में माला पहनी, थोड़ी दूर बाहर निकले, माला को निकालकर रुद्राक्ष की माला को देव ऋषि नारद ने भूमि पर डाल दिया। वहीं से नंदी का आगमन हुआ। नंदी ने उस माला को उठाया, शिव जी के पास ले जाकर उनको प्रणाम कर दिया, प्रणाम कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान की कथा का वही हकदार है जिसके दिल में शिव बसा हुआ है, जिसके हृदय में शिव बसा। वरना ये कथा भी उसको समझ में नहीं आएगी, अगर कितनी भी बात दो तो भी शिव तत्व को पहचानना कठिन है। शिव की कथा का वही हकदार है जिसके मन में, जिसके हृदय में, जिसके चित्त में शिव समा। शिव तत्व को जानना कठिन। पानी का बर्तन पहले से भरा हुआ है, उसमें और दूसरा पानी डालोगे तो वो बर्तन में आएगा नहीं, वो झलक जाएगा, नीचे गिर जाएगा। दूध का बर्तन दूध से भरा हुआ है, उसमें दूध पात्र खाली होगा तो उसमें दूध ठहरेगा, वरना दूध भी नीचे गिर जाएगा। पात्र खाली है तो उसमें कुछ भर सकते हैं, पात्र खाली ही नहीं है। अब जिसके अंदर अहंकार भरा हो, आसक्ति भरी हो, काम भरा हो, तृष्णा भरी हो, लोभ भरा हो, विषय भरा हो, वासना भरी हो, अब उसको तुम शिव पुराण की कथा सुनाओ तो उसको कौन सी फर्क पड़ रहा है? वो तो कहेंगे अरे ऐसे तो कथा बहुत होती रहती है, अपना भीलवाड़ा ढेर कथा होती है, कहीं जाओ कथा में, इससे तो अपना घर में पढ़ा रहे हो। काय लोग बहुत सारे मिलेंगे तुमको, कहेंगे काय को जा रहे हो, भीड़ बढ़ा रहे हो, धूप इतनी तेज पड़ रही है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, गाड़ियां पार्किंग में खड़ी करो, पैदल चलो, तब जाकर कथा में पहुंचो, क्यों जा रहे हो? ऐसे बहुत सारे तुमको ज्ञान देने वाले मिलेंगे। तुमको एक ही बात कहना है, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। तूने हमको पैदा नहीं करा, तू हमको खाने को नहीं दे रहा, हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया, हमारे माँ बाप ने हमें बड़ा किया, तो हम तेरा कहना क्यों सुने? हमारी मर्जी, हमारा चित्त, हमारा मन, हम ना सुने। एक पत्र अच्छा है, देखिए। पत्र देखिए। कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तरो तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। तो भगवान तुमरुका जी पर्वत मुनि को कह रहे हैं, शिव की निंदा ना सुनो। देव ऋषि नारद ने निंदा कर दी, बंदर का मुख लग गया। भगवान विष्णु ने निंदा सुनी, प्रेशर बढ़ा, भगवान विष्णु ने निंदा सुनी, अश्व का मुख लग गया।
7वां सूत्र है, आखिरी सूत्र है जो पर्वत मुनि को तमरुका जी कह रहे हैं। 7वां सूत्र, बहुत सावधानी से सुनिएगा इस सूत्र को, जिसको पर्वत मुनि ने श्रवण किया और शिव को प्राप्त कर लिया। यह आखिरी सूत्र, कोई भी शिवलिंग, 7वां सूत्र है, किसी भी शिवलिंग को छोटा और बड़ा नहीं कहना चाहिए। जो घर में शिवलिंग है वो भी 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर है, और जो 12 ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग है वो भी। तुम्हारे घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है, उसमें जो शिवलिंग है वो शिवलिंग भी किसी से कम नहीं है। सबसे पहले अगर व्यक्ति बीमार होता है ना, तो पहले घर में जो दवाई खाता है वही दवाई खाकर देखता है, पहले घर में उपचार करता है। बोलो सही है कि गलत है? सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, लाओ थोड़ी सी हींग लाओ, पेट पे लगाओ, हींग खा लो। सिर दुख रहा है, बाम लगा लो, कोई टेबलेट खा ली जो घर में थी। पहले घर का ट्रीटमेंट। ना जाने कितने लोग बैठे हैं इस कथा के पंडाल में, जिनके दिल में ये है मुझे अब की बार अमरनाथ जाना है, मुझे अब की बार केदारनाथ जाना है। अमरनाथ केदारनाथ बाद में जाना, पहले घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहाँ एक लोटा जल तो चढ़ाना चालू कर दे, फिर अमरनाथ जा, फिर केदारनाथ जा। पहले वहां तो जा, अमरनाथ जाना है, केदार, उसको भजना, उससे कहना, प्रार्थना करना, निवेदन करना। यदि उसने तुमको हाथ पकड़कर कथा के पंडाल में लेकर आया है तो उसको अपने दिल की बात कहे, दिल की। एक बहन बैठी है जिसको घर के लोग ताना देते थे, अपशब्द कहते थे, बच्चा नहीं था उसको, कई साल निकल गए थे उसको, कई साल। सीहोर चली गई कुबरेश्वर धाम, वहां से एक कंकर की जगह 2 कंकर लेकर आ गए, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि उसके घर में 2 जुड़वा बेटे हो गए। यहाँ बेटी है, वो कहीं बैठी हो और उसके दोनों लड़के यहाँ पर हों तो लेकर आ सकती है, कहीं बैठी हो तो दोनों बच्चों को लेकर आ सकती, 2 जुड़वा बेटे हो। उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता, उसका भरोसा शिव के प्रति, शंकर के एक लोटे जल के प्रति। एक आस लेकर आप लोग भी आए, विश्वास लेकर आप लोग भी आए शिव के पास, उसको अपना बनाओ। कोई शिवलिंग छोटा बड़ा नहीं होता। अपने घर के पास के शंकर के मंदिर में रोज जाओ, रोज लोटा भर के जल चढ़ाओ। तुम्हारी आधे से ज्यादा दुख, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा कष्ट, तुम्हारी परेशानी शिव दूर करता है। वो तो असुर का भी संहार करता है तो उस पर भी कृपा करता है, वो ऐसा है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है,
अपने घर के नजदीक में शिवालय में, अपने घर के पास में शंकर के मंदिर में जाओ, जल चढ़ाओ, अपने मन की बात शिव को कहो, वो एक ना एक दिन तुमको अपनी मंजिल तक पहुंचा दे, लक्ष्य तक पहुंचा दे। हम भटके ना, क्यों भटके? एक विदल और उत्पल दो असुर थे, और दोनों माता पार्वती जी की सुंदरता को देखकर उनकी ओर मोहित हो गए। दोनों, किसी का वैभव देखकर, किसी की सुंदरता देखकर, किसी की काया देखकर, किसी की माया देखकर, किसी की कुर्सी देखकर, किसी का पद देखकर, किसी की प्रतिष्ठा देखकर, किसी का यश देखकर किसी पर लोभित मत कि मेरा ये काम हो जाएगा, इनसे दोस्ती कर लूंगा, मेरा ये फायदा हो जाएगा, इनसे पहचान हो जाएगी तो मेरा ये काम निकल जाएगा, वो काम निकल जाएगा। ना ना, किसी का पद, प्रतिष्ठा, कुर्सी, यश, वैभव, धन, दौलत देखकर पहचान करना ये उत्तमता, ये उत्तमता। सुंदर है, आकर्षित है तो उसकी ओर तुम आकर्षित हो गए। दो थे, रावण और हनुमान। दोनों में सबसे ज्यादा विद्वान था रावण। रावण विद्वान था, बहुत विद्वान था, फिर भी मारा गया। क्यों? विद्वान होना एक अलग बात है और विद्यावान होना एक अलग बात है। हनुमान जी विद्यावान थे, रावण विद्वान था। विद्यावान की निशानी होती है छोटा हो चाहे बड़ा, सबके आगे झुककर चलता है। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते समय लंकनी के आगे भी झुक जाते हैं। विद्यावान गुणी अति राम काज करिबे। हनुमान जी विद्यावान है, रावण विद्वान है। और याद रखना, संसार में बहुत सारे विद्वान घूम रहे हैं, पर तुम उसी को पकड़ना जो विद्यावान हो, जिसमें नम्रता हो, आदर हो, सम्मान हो, सत्कार हो, प्रणाम करे, नमन करे, उसको चुने, उसको प्राप्त करे। दक्ष प्रजापति बात बात में कह देता था, तुम मुझे जानते नहीं हो, हे शिव, मैं दक्षों का राजा दक्ष प्रजापति हूं, तुम मुझे पहचानते नहीं हो। ना ना, शंकर भगवान तो भोले थे, सहज हाथ जोड़कर नमन कर कर बात को खत्म कर देते थे। अभी आपको कथा में कहा था, शब्द में विवाद है, मौन में प्रेम है। बोलने से झगड़ा होता है, चुप रहने से प्यार बढ़ता है। वो लाइन फिर स्मरण करिए। आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे ना मैं कुछ कहूं तू कुछ कहे। ना नंदी कुछ बोल रहे हैं शिव जी के सामने, शंकर भगवान के ठीक सामने नंदी जी बैठे हैं, कुछ नहीं कहते, केवल मौन होकर शिव जी को देखते रहते हैं, शंकर को देखते रहते हैं, शंकर भगवान नंदी को देखते रहते हैं। दोनों का प्रेम है, स्नेह है, वात्सल्यता है, करुणता है। और याद रखना, प्रेम बोलना नहीं चाहता, प्रेम चुप रहना चाहता है।